आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है या नहीं, शायद ऑब्ज़र्व किया होगा, ये बीमारियाँ इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं और फिर हम लोग अद्वियात की इस्तेमाल कर भी रहे हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद हमारे बीमारी ठीक के बजाय मज़ीद बढ़ रही होती हैं और उसके साथ साथ जो है हम और बीमारियों में भी मुब्तला होते चले जाते हैं। गॉट बहुत सिंपल सी बात है, ऑब्जर्वेशन सब ने की होगी। अभी आप लोगों के सामने मैं सिंपल सी बात पेश करूंगा, वो है बहुत सिंपल सा मेडिसिन जो बिल्कुल फ्री है। पैरासीटामोल हर कोई यूज़ कर रहा होता है, पैनाडोल जिसके हम लोग बोलते हैं, और भी नाम हमारे पास है, लाइक कालपोल है, टाइलेनॉल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब और भी एंसर्स भी हैं। तो मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, मैं इस लेक्चर को एक सिंपल तरीके से पेश करूंगा ताकि लेमैन और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो। बात को शुरू करते हैं। हमारी डिजीज़ जो है वो क्यों सिवियर होते चले जाते हैं, मतलब हमारी डिजीज़ में शिद्दत क्यों आती है, हमारी बीमारी जो है वो बढ़ती क्यों चली जाती है, हम सेहतयाब क्यों नहीं हो रहे हैं। उसके लिए मैंने एग्जाम्पल पेश किया है, मतलब यहाँ पर सेलेक्ट किया है, वो भी मैं पेश करूँगा पैरासीटामोल की या पैनाडोल की जो आप लोग यूज़ करते हैं। इसकी जब हम लोग ओवरडोज करते हैं, मतलब अगर हम इसके गलत इस्तेमाल करते हैं, और इससे फिर क्या होता है, इससे हमारे पास टॉक्सिसिटी होती है, पॉइजनिंग होती है। एक एग्जांपल जो है मैं बताऊंगा कि लाइक हेपाटोटॉक्सिसिटी, हमारा लीवर जो है इस पैनाडोल की वजह से ख़राब होता है। और फिर मैं बात भी करूंगा कि यार इसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के हवाले से भी बात करूंगा, क्योंकि जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको सीख रहे होंगे, और सिंपल सी बात है जो आम लोग हैं वो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बात करते हैं सिंपल और स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन आप लोगों के साथ। जो है अभी पैरासीटामोल जब आप लोग लेते हैं, इसकी आपके जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होती हैं, आपके जिस्म में कई जगहों पर मेटाबॉलिज्म होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम वो बात करेंगे कि यार पैरासीटामोल जिसकी मेटाबॉलिज्म होनी है वो आपके लीवर में होंगी। तो इस मेटाबॉलिज्म के बाद, मतलब या आपने पैनाडोल लिया, इसकी तोड़फोड़ होगी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म यहाँ पर तोड़फोड़ समझ लीजिएगा। तो इस पैरासीटामोल की तोड़फोड़ के बाद दो दाने पार्ट्स बनते हैं, दो कंपोनेंट्स बनते हैं। एक होता है नॉन टॉक्सिक, दूसरा होता है टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट, नॉन टॉक्सिक टुकड़ा और टॉक्सिक टुकड़ा। जो टॉक्सिक टुकड़ा बनता है उसको बोलते हैं नेपकी। नॉन टॉक्सिक जो है वो वैसे ही निकल जाएगा बॉडी से, लेकिन जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट हैं, ये अगर इसकी मज़ीद जो है कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होगी, मतलब अगर ये तब्दील नहीं होगा, अगर नॉन टॉक्सिक में तब्दील नहीं होगा, तब ये आपके बॉडी में मज़ीद नुकसान पैदा करेगा। वो किस तरह से? नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट तो हो गया, अभी टॉक्सिक मेटाबोलाइट की हम बात करते हैं। ये आकर के आपका जो इसका ये नाम जो है, इस टॉक्सिक मेटाबोलाइट का नाम है नेपकी। इसका काम है आपके लीवर को डैमेज करना। नेपकी क्या है? एन-एसिटाइल पैरा क्विनीन इमाइन। तो ये आपके पास क्या है? ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, ये आपके लीवर को डैमेज करता है। जब आप लोग नॉर्मल डोज में लेते हैं, सिंपल सा आप लोग पैरासीटामोल उठाते हैं, जो डोज इसका बिल्कुल नॉर्मल हो, तो उससे फिर क्या होगा, आपके लीवर में इसकी अच्छी खासी जो है डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, मतलब टॉक्सिक से ये नॉन टॉक्सिक में तब्दील हो जाता है, फिर आपके बॉडी से निकल जाता है। लेकिन अगर आप जो है इसका डोज ख़राब करके लेते हैं, एबनॉर्मल डोज लेते हैं, तो फिर उससे क्या होगा, आपकी डैमेज होगी। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर मज़ीद इसको वेरीफाई करूँगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँगा। मान लीजिए कि आपने, एग्जाम्पल है, एक पैरासीटामोल लिया। ये एक पैरासीटामोल लेने के बाद ये आपके बॉडी में गया, लीवर को पहुंचा। इसने लीवर में नेपकी बनाया, क्योंकि इसकी मेटाबॉलिज्म हुई, नेपकी बना जो कि जहरीला मवाद है, जहरीला पार्ट है इस पैरासीटामोल का। लीवर में है 10, कितने? 10 हमारे पास सल्फोहाइड्रल अवेलेबल है, या बाज आप लोग यूं कहते हैं थायोल या फिर सल्फोहाइड्रल अवेलेबल हैं। ये ऐसी चीजें होती हैं जो इस नेपकी के साथ मिलकर के इस नेपकी को नॉन टॉक्सिक बना देते हैं। ये नॉन टॉक्सिक नेपकी जो है ये फिर आपके बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट हो जाता है। अभी क्या हुआ, नॉर्मली कह दीजिएगा, आपने एक पैरासीटामोल लिया, उसने नेपकी बनाए 5 और यहां पर 10 सल्फोहाइड्रल अवेलेबल हैं, तो 10 सल्फोहाइड्रल आकर के इस 5 को खत्म कर देंगे, और यहां पर 5 जो हैं सल्फोहाइड्रल रह रहे हैं। सल्फोहाइड्रल 10 थे, 10 में से 5 रह रहे हैं, और यहां पर से ये 0 होंगे, मतलब बिल्कुल
जो नेपकी हैं वो ख़त्म हो गए, अभी क्या होगा, अभी वो नेपकी आपके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस पैरासीटामोल की डोज को इंक्रीज करके लेते हैं, गलत डोज लेते हैं, तो क्या होगा, ये जो सल्फाहाइड्रिल हैं ये हमारे पास 10 हैं, लेकिन आपने गलत लिया है, डोज गलत लिया है, तो फिर क्या होगा, इस 10 सल्फाहाइड्रिल का मुकाबला होगा यहाँ पर। जब गलत है तो फिर क्या होगा, सपोज कीजिएगा आपने गलत डोज लिया, तो पहले 5 बन रहे थे, हमारे पास 10 थे, लेकिन अभी क्या होगा, 5 के बजाय यहाँ पर 30 नेपकी बनेंगे और आपके लीवर में 10 की कैपेसिटी है, 10 सल्फाहाइड्रिल की स्टोर अवेलेबल है। तो ये 10 सल्फाहाइड्रिल इस 30 के साथ फाइट करेंगे, इसमें से जो है फिर क्या हो जाएगा, 10 को माइनस करो, 20 बन जाएंगे। तभी आपके बॉडी में 10 तो आपके बॉडी से निकल जाएंगे, लेकिन 20 आपके बॉडी में नेपकी अवेलेबल हैं, और ये 20 नेपकी जो हैं ये आपके लीवर को जो है वो डैमेज करेंगे, आपके लीवर को ख़राब करेंगे, क्योंकि ये आपके बॉडी से रिमूव नहीं हो रहे, आपके बॉडी से जा नहीं रहे। जब आपके बॉडी से ये जाएंगे नहीं तो आपको ये नुकसान पहुंचाते रहेंगे। सिंपल सी बात मैंने कही, आपने पैरासीटामोल एक लिया नॉर्मल डोज में, तो नॉर्मली जब आप लोग एक पैरासीटामोल लेते हैं उससे 10 सल्फाहाइड्रिल आपके बॉडी के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि लीवर जो है वो 10 सल्फाहाइड्रिल बना रहा है। जब 10 सल्फाहाइड्रिल बन रहे हैं तो एक पैरासीटामोल से 5 नेपकी बन रहे हैं, ये 5 नेपकी इन 10 के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे, मतलब लीवर के पास इतनी सलाहियत है कि वो इन 5 नेपकी को ख़त्म करे, इनकी जो टॉक्सिसिटी है, इनका जहरीलापन जो है, इनका जहरीलापन ख़त्म होकर के फिर ये हमारे बॉडी से निकल जाएंगे। नॉर्मल डोज की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम एक पैरासीटामोल की बजाय हम लोगों ने 3 पैरासीटामोल लिए, या फिर मतलब हमने इसका डोज ख़राब करके ले लिया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ बात को समझाने के लिए, हमने ख़राब डोज में अगर पैरासीटामोल लिया तो हमारे पास 10 नेपकी बनेंगे और हमारे लीवर में 10 सल्फाहाइड्रिल की स्टोर अवेलेबल होती हैं नॉर्मली। तो ये 10 नेपकी जब आएंगे, इन 30 नेपकी जब आएंगे 10 सल्फाहाइड्रिल के साथ मिलेंगे, तो क्या होगा, 10 और 10 तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन मजीद 20 बाकी हैं। वो 20 नेपकी अभी क्या होगा, वो तो टॉक्सिक है ना, 10 तो नॉन टॉक्सिक, मतलब 10 तो आपके बॉडी से आपका लीवर खुद निकाल देगा, लेकिन आपने अपने लीवर के ऊपर जुल्म किया, आपने यहां से 30 नेपकी जो है वो डाल दी है। अभी 30 नेपकी 10 के साथ जो है वो फाइट करेगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, 20 तो अभी तक जिंदा है, 20 नेपकी जो है वो आपके लीवर के लिए काफी है, आपके लीवर को डैमेज करना शुरू कर दें। तो इस तरह से इम्प्रॉपर डोज की वजह से आप अपने आप को खराब कर रहे हैं, अपने लीवर को डैमेज कर रहे हैं, अपने लीवर को डैमेज कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिपेटोटॉक्सिसिटी। तो अभी इसकी तरफ मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट जो है वो हम 2 मेडिकेशन से करते हैं। नंबर 1 चारकोल, नंबर 2 एन एसिटाइलसिस्टीन। रिमेंबर, इन दोनों की प्रॉपर यूज होगी प्रॉपर टाइम में। मतलब किसी शख्स को कोई भी मेडिकेशन, खासतौर पर अगर हम पैरासीटामोल की बात करते हैं, किसी शख्स को पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हो गई है, तो उस टॉक्सिसिटी को नॉन टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग इन दोनों का सहारा लेंगे, लेकिन वो टाइम लिमिट के मुताबिक देखेंगे, यार अभी पेशेंट को कितना टाइम हुआ है मेरी तरफ पहुंचने में, ज़्यादा वक्त लगाए या कम वक्त लगाए, तो फिर उस वक्त के मुताबिक हम इन दोनों में से एक को चूज़ करेंगे और फिर पेशेंट की जो टॉक्सिसिटी है उसको ख़त्म करेंगे। वेल, तो बात मैंने बतानी ये थी आप लोगों को कि आप लोगों ने प्रॉपर डोज लेना है। मैं एक तरीका भी आप लोगों के सामने पेश करता हूं कि आप लोगों ने ट्रीटमेंट कैसे करनी है, अपने लिए आप लोगों ने प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे करनी है। रिमेंबर, अगर आपका प्राइमरी हेल्थ केयर इशू है, बिल्कुल नॉर्मल सा है, जैसा कि आपका बुखार है, दर्द वगैरह वगैरह है, तो आपने अंगूठा छाप मेडिकल स्टोर वालों के पास नहीं जाना, जिन्होंने BA MA किया होता है, कहीं से भी उठा करके, मतलब कारोबारी लोग हैं, वो भी मेडिकल चला रहे हैं, जो भी है मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, फार्मेसी चला रहे हैं। आपने प्राइमरी में आपने जाना है, ऐसा मेडिकल स्टोर ढूंढना है, ऐसे फार्मेसी ढूंढना है जिसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, जिसको हम लोग कहते हैं उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करती है, उसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो यहां पर एक डॉक्टर होना जरूरी है। प्राइमरी प्रॉब्लम में आपने इस डॉक्टर की तरफ जाना है जो कि मेडिकल में अवेलेबल होगा। अभी हमारे आसपास जहां मैं रह रहा हूं, यहां पर तो बिल्कुल नाम और निशान ही नहीं है इन डॉक्टरों का।
तो आपका पहला सामना इन डॉक्टर्स के पास होना चाहिए कि यार मेरा ये प्राइमरी हेल्थ केयर प्रॉब्लम है, तो मेरा ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा। तो अगर आपका प्रॉब्लम बिल्कुल प्राइमरी ही है तो वो आपको मेडिकेशन ऑन द स्पॉट प्रोवाइड कर लेगा और आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। अगर आपका प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है, ये जो डॉक्टर है ये आपको किसी एक और डॉक्टर की तरफ भेजेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिशियन, जो कि MBBS वाले डॉक्टर होते हैं। तो ये आपको उनकी तरफ भेजेगा, MBBS वालों की तरफ। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों ने अपनी बीमारी का जो कंडीशन है वो मज़ीद ख़राब नहीं करना, अगर वो आपने मज़ीद ख़राब नहीं करना, तो आपने पहले इन RPH के पास जाना होगा, इन डॉक्टर्स के पास जाना होगा जो कि आपके यहाँ फार्मेसी में अवेलेबल होंगे। रिमेंबर, ये हर फार्मेसी में हमारे पास तो बिल्कुल है ही नहीं। आपने कोशिश करना है, ढूंढना है जहाँ पर हैं ये लोग, वहाँ जानना होगा, वहाँ पर उनसे बात करनी होगी। वो आप लोगों की ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी आप लोगों को बताएगा, मतलब कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर उसके बाद इनके थ्रू जो है, इनके ज़रिए से आपने जिन्होंने MBBS किया होता है, मतलब कोई उसके बाद जो है एक स्पेशलिटी भी की हो, मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, ये आपको रेफर करेंगे कि यार आप उसके पास जाओ, ये ट्रीटमेंट वो कर लेगा। फिर उसके बाद जो है दोबारा से आपने इसके तरफ आना है, दोबारा से आपने इस डॉक्टर के पास आना है, क्योंकि इसके पास जो है आपकी मतलब वो डायग्नोज करके कोई मेडिकेशन लिखेगा और फिर उन मेडिकेशन को ये RPH दोबारा देखेगा, ये डॉक्टर दोबारा देखेगा। जब ये डॉक्टर उन प्रिस्क्रिप्शन जो उसमें मेडिसिन है उसके थ्रू जाएगा, उसको देखेगा कि यार कौन सी मेडिसिन लिखी गई है और उसकी क्या पेशेंट के क्या कंडीशन है, तो उस कंडीशन के मुताबिक, उस मर्ज के मुताबिक आया वो मेडिसिन सही है या नहीं है, कोई अप एंड डाउन तो नहीं है, कोई डुप्लीकेशन तो नहीं हुई, मतलब कोई एक गोली जो है वो 2 बार तो नहीं दी गई। अभी देखो, अगर हम एक गोली को इम्प्रॉपर यूज करते हैं, सपोज 2-3 बार यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, नुकसान तो होगा। तो ये क्या होता है यहाँ पर, रिमेंबर ये पॉइंट एक और यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, सारे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो हैं वो अच्छे नहीं होते। ये वाले डॉक्टर्स भी सारे मतलब सही नहीं है, इनमें भी क्रैक है, 2 नंबर इनमें भी है, खतरनाक खत्म खामोश इसमें भी है और इनमें भी है। तो आपने कोशिश करना है एक काबिल RPH को ढूंढना है, एक काबिल डॉक्टर को ढूंढना है जो मेडिकल में होगा, और एक काबिल डॉक्टर को ढूंढना है जो अपना स्पेशलिस्ट होगा, जो प्रैक्टिस कर रहा होगा। और अगर आप इस काबिल को ढूंढोगे, ये काबिल आपको एक काबिल शख्स की तरफ भेजेगा। तो आपने कोशिश क्या करना है, आपने जानना है कि यार मैं कहां पर से अपने लिए एक काबिल शख्स ढूंढ लूं। तो आपको जब काबिलियत मिलेगी तो फिर आपके जो ट्रीटमेंट है वो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आपकी ट्रीटमेंट सही होगी और आपका डिजीज़ जो है उसका कंडीशन जो है मज़ीद ख़राब नहीं होगा, आपकी बीमारी मज़ीद ख़राब नहीं होगी। बात समझ आ रही है? आपका प्राइमरी मसला है, आप RPH के पास आओ, जो कि डॉक्टर होता है फार्मेसी का, और आप इस डॉक्टर से पूछो कि यार मेरा ये मसला है। वो जब देखेगा कि वाकई प्राइमरी है तो आपको वो ट्रीट करेगा, मेडिसिन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो ये जो काबिल होगा ये शख्स, वो आपको एक काबिल स्पेशलिस्ट के तरफ जो है वो फॉरवर्ड रेफर करेगा कि यार आप उसकी तरफ जाओ, वो आपका इलाज करेगा। जब वो आपका इलाज बताएगा तो फिर आपने दोबारा से रुजू करना है, इसी मेडिकल की तरफ जाना है, इसी फार्मेसी की तरफ जाना है, इसी RPH की तरफ जानना है यार कि यार आप क्या कहते हैं इसके हवाले से, ये मेडिसिन मुझे मिल गई, अभी मुझे बता दें और मुझे इसका सही इस्तेमाल, सही डोज सब कुछ बता दें। और फिर ये जो है उस पर्ची को देखेगा कि यार पर्ची बिल्कुल सही लिखी है मरीज़ के मुताबिक, और इस पर्ची में कोई चीज़ 2 दफ़ा तो नहीं लिखी, 3 दफ़ा तो नहीं लिखी। और फिर मरीज़ को सही तरीके से बताना भी होता है कि यार किस किस टाइम कैसे कैसे आपने इस्तेमाल करना है। तो ये सब मालूमात जो हैं आप लोगों को इस तरह से अगर मिलेंगे, अगर आप इस तरह से अपना ट्रीटमेंट करोगे, तो फिर आपकी जो बीमारी है उसके इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे कि वो आपकी बीमारी जो है वो ख़राब नहीं होगी, वो मज़ीद ख़राब हालत में नहीं जाएगी, बल्कि बीमारी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो आज के बाद अवेयरनेस शुरू करें, अवेयरनेस लाएं अपने पास में। हर एक जो यहाँ पर एक कॉर्नर में जाओ, कोई भी क्वैक बैठा होता है, कोई MBBS ने क्या होता है वैसे बैठा होता है, किसी ने वैसे सिर्फ अंगूठा छाप क्या होता है, मेडिकल स्टोर खोला होता है। हर अंगूठा छाप की तरफ आपने नहीं जाना, हर BA पास MA पास की तरफ आपने नहीं जाना। आपने कोशिश करना है भाई, ये जो MBBS कर रहे होते हैं, जो फार्मेसी कर रहे होते हैं, ये 5-5 6-6 साल जो है वो गुजारते हैं सिर्फ इसको सीखने में। फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, इंटर्नशिप के बाद जॉब करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद ये जगह पर पहुंचते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस सिर्फ जो भी जहाँ से आया सिर्फ वहाँ पर बोर्ड में लिखा होता है कि मैं प्लाना हूँ, बस काम कर रहे होते हैं। चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो फिजिशियंस हो, इन दोनों का आप लोगों ने तवज्जो करना है कि यार इन दोनों में काबिल कौन है, काबिल है कि नहीं है। आपने काबिल की तरफ जाना है, बस कोशिश करना है कि कौन कितना अच्छा से मतलब मुझे गाइड करता है, मेरे ट्रीटमेंट करता है, आपने उसकी तरफ जाना है। अगर आपको अपनी सेहत मंजूर है, अपने आप को सेहतयाब करना है, अपनी फैमिली को करना है, अपने आसपास जो है
हेल्थ प्रोटोकॉल को अच्छा करना है तो फिर आपने ये स्ट्रैटेजी अपनानी है, अगर नहीं जो करना है वो करो।